केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, महादेव ऐप समेत 22 वेबसाइट्स, ऐप और बैन की गई। केंद्र सरकार ने ईडी की मांग पर फैसला लिया। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए आदेश जारी किए। महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर बोले राजीव चंद्रशेखर, 1.5 साल पहले शुरू की थी जांच, आज तक क्यों नहीं की पूरी। महादेव ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी का दावा, खुद को बताया महादेव बेटिंग ऐप का मालिक। शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर कहा, सीएम भूपेश बघेल के कहने पर गया दुबई, बघेल पर लगाए कई गंभीर आरोप। शुभम सोनी ने कहा, तत्कालीन एसपी के फोन के जरिए बघेल से की थी बात, बिट्टू भैया के जरिए 508 करोड़ रुपए दिए। छत्तीसगढ़ के सीएम ने शुभम सोनी के बयान पर सवाल उठाए, कहा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया वीडियो। भूपेश बघेल ने कहा, ईडी के सहारे चुनाव लड़ रही है बीजेपी, बदनाम करने के लिए कर रही है ईडी का इस्तेमाल। भूपेश बघेल ने शुभम सोनी को जानने या मिलने से किया इनकार। महादेव ऐप के संचालकों को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाने की भी मांग की। महादेव ऐप में सीएम बघेल का नाम आने पर कांग्रेस की सफाई, कहा बघेल सरकार ने शिकंजा कसा था। महादेव ऐप के मालिक को बीजेपी ने देश के बाहर निकाला, अब दूसरों पर लगवा रहे हैं आरोप। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कल होगी वोटिंग। कांकेर में पोलिंग बूथ्स के लिए रवाना हुए पोलिंग पार्टियां। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पोलिंग पार्टियां रवाना, नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई पोलिंग टीम। छत्तीसगढ़ के कोटा में जेपी नड्डा की रैली, कहा सरकार कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए, हमने विकास किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने सालों तक अयोध्या के राम मंदिर पर विवाद खड़ा किया। सीएम योगी ने राजनांदगांव में रोड शो किया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए वोट मांगे। छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस का वादा, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जातीय जनगणना कराने का वादा, कहा पॉलिसी बनाने में होगी आसानी। सरदारपुरा सीट से सीएम गहलोत ने दाखिल किया नामांकन, कांग्रेस के कई नेता साथ रहे। नॉमिनेशन के बाद सीएम गहलोत ने कहा, 76 साल बाद केरल में सरकार रिपीट, हम राजस्थान में क्यों ना करें ऐसी उम्मीद। जोधपुर में परिवार से मिले सीएम गहलोत, नॉमिनेशन से पहले परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। बीजेपी की राजस्थान में छठी सूची जारी, बारी से गिरिराज सिंह मलिंगा, पचपदरा से अरुण चौधरी, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट। राजस्थान में कांग्रेस लिस्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज लिखा, जिस मंत्री को राहुल गांधी ने कहा था महाभ्रष्ट, गहलोत ने उसी को दिलवाया टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट जारी, 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कमलनाथ की सिंधिया पर पलटवार, कहा लोग जानते हैं कि कौन अहंकारी है। ग्वालियर में 35 साल बाद जीती कांग्रेस की मेयर। सीएम शिवराज का प्रियंका गांधी से सवाल, मध्य प्रदेश में किसानों पर बोलती हैं झूठ, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया बताएं। सिंगरौली में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस ने में एक पार्ट कमलनाथ का तो दूसरा दिग्विजय सिंह का, दोनों में पिस रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस पर फिर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, हमें धोखा दिया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस के कर्नाटक में किए वादों का क्या हुआ, सरकार के आने के बाद शर्तें बदल दी। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर, फर्जी वायरल वीडियो से छवि खराब करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर कांग्रेस का तंज, बीजेपी के सभी नेता वॉशिंग पाउडर से नहाए हुए हैं। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर गोवा सीएम ने किया प्रचार, कहा इस सीट के साथ तेलंगाना में बहुमत से जीतेगी बीजेपी। हैदराबाद में बीजेपी की एलईडी प्रचार गाड़ियां रवाना, तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना के चार मीनार विधानसभा इलाके में ओवैसी की कैंपेनिंग, एआईएमआईएम प्रत्याशी के साथ लोगों से मुलाकात की। हैदराबाद में ओवैसी ने कहा, तेलंगाना में सीएम केसीआर ही जीतेंगे, बीजेपी कांग्रेस पर पड़ेंगे भारी। मिजोरम की जनता को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया, कहा हेल्थ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया काम। मिजोरम कांग्रेस चीफ ने 26 सीट जीतने की उम्मीद जताई, कहा पिछले 5 साल में सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मिजोरम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कांग्रेस ने यहां शांति स्थापित की थी। संजय राउत का अमित शाह पर पलटवार, इंडी गठबंधन के बारे में न सोचे शाह, 5 राज्यों में चुनाव पर करें फोकस। हरियाणा के सीएम खट्टर का एक्स पोस्ट पर ऐलान, लिखा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकार करवाएगी तीर्थ यात्रा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सीएम खट्टर की पोस्ट पर जवाब दिया, दिल्ली की योजना को हरियाणा ने अपनाया, हम करेंगे सहयोग। सीएम केजरीवाल को एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, लिखा जब आपका अस्तित्व नहीं था तब से मध्य प्रदेश सरकार चला रही योजना। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा का बयान, आज से शुरू सीएम तीर्थ योजना, यात्रा योजना, सीनियर सिटीजन्स को कराएंगे तीर्थ। पंजाब सरकार पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू, 5000 करोड़ के घाटे में बिजली विभाग, अखबारों में केवल विज्ञापन दे रहे सीएम मान। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी, मंदिर परिसर में राहुल ने प्रसाद बांटा। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया,
दिल्ली में प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के CIC बनने वाले पहले दलित हैं हीरालाल सामरिया। भरतपुर के एक गांव में जन्मे 1985 बैच के IAS हैं सामरिया। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सीएम केजरीवाल की सौगात। ग्रुप B और C के कर्मचारियों को 7,000 बोनस का ऐलान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। ओपनिंग बेल बजाई, अधिकारियों के साथ की बातचीत। गुजरात के गांधीनगर में भारत ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की बैठक। पहली AIESC में कई पॉइंट्स पर चर्चा। दिल्ली में आज प्रदूषण से हालात खराब। AQI गंभीर लेवल पर बरकरार। आसमान में गहरी धुंध छाई। दिल्ली के आनंद विहार में PM10 खतरनाक लेवल 999 पर दर्ज हुआ। आंखों और गले में जलन की शिकायत से लोग जूझ रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ पिछले 4 दिनों में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब के मोगा में पराली जलाई गई। मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। पंजाब में पराली जलाने पर नहीं लग रही रोक। फिरोजपुर के टिब्बी कला गांव में किसानों ने पराली जलाई। किसानों का सरकार पर आरोप। पराली नष्ट करने का हल खोजे सरकार। पराली जलाना मजबूरी है, शौक नहीं। दिल्ली में प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का बयान। पंजाब में पराली जलाने में 50 से 60% की कमी। हरियाणा दिल्ली से काफी नजदीक। दिल्ली में प्रदूषण पर हाई लेवल मीटिंग। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण कम करने पर चर्चा। दिल्ली NCR में खराब प्रदूषण के कारण ग्रैप 4 हुआ लागू। कंस्ट्रक्शन समेत कई कामों पर पाबंदी। दिल्ली में पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स पर पानी का छिड़काव। अरुण जेटली स्टेडियम के पास पेड़ों पर छिड़का गया पानी। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस में किया गया पानी का छिड़काव। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हॉटस्पॉट्स इलाकों में छिड़काव। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा। कालिंदी कुंज के पास नदी में जमा हुआ सफेद झाग। लखनऊ में भी प्रदूषण कम करने की कोशिश। नगर निगम ने पेड़ों पर किया पानी का छिड़काव। चेन्नई में सुबह तेज बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भर गया पानी। केरल के इडुक्की में भारी बारिश। कई जगहों पर लैंडस्लाइड। एक शख्स की मौत, फसलों को नुकसान। तिरुवन्नमलाई में तमिलनाडु के मंत्री EV वेल्लू के घर IT की रेड जारी। लगातार चौथे दिन मंत्री के ठिकानों पर तलाशी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामला। लोकसभा आचार समिति की बैठक 7 नवंबर को होगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करना होगा एजेंडा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दीपोत्सव और त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के मंचलों को सीएम योगी की चेतावनी। बहन बेटियों की सुरक्षा में की सेंध तो यमराज भी नहीं रोकेंगे रहा। कोची ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को ले जाया गया अस्पताल। कोर्ट में पेशी से पहले कराया गया मेडिकल। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा। रेलवे ब्रिज से ट्रैक पर गिरी बस। 4 लोगों की मौत, 27 घायल। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। 7 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। हरिद्वार से उदयपुर जा रही थी बस। एडिशनल SP ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा बस स्टेशन पर हादसा। प्लेटफॉर्म पर बस चढ़ते ही 2 लोगों की मौत, 3 घायल। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के तत्काल इलाज के निर्देश। दिल्ली के स्वरूप नगर में महिला पर पिटबुल से करवाया गया अटैक। कुत्ते के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। महिला ने घर के बाहर शौच कराने के लिए मना किया था। पुलिस ने CCTV के आधार पर केस दर्ज किया। बंगलुरु में जियोलॉजिस्ट प्रतिमा के मर्डर का खुलासा। पुलिस ने आरोपी किरण को किया अरेस्ट। पहले प्रतिमा का ड्राइवर था किरण। रांची में भारत और जापान के बीच महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। मैच के दौरान भीड़ हुई बेकाबू। भगदड़ जैसे बने हालात। कर्नाटक के शिवमोगा में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में 2 लावारिस बक्से बरामद हुए। बम निरोधक दस्ते ने बक्सों की जांच की। गाजियाबाद में एक घर में भीषण आग लगी। धू-धू कर आग की लपटें ऊंची उठती हुई नजर आईं। नागपुर के सीताबर्डी मार्केट में आग लगी। गारमेंट्स की दुकान में भड़की आग ने पास की एक और दुकान को अपनी चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। इजराइल ने हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाया। फाइटर जेट्स से बम बरसाए। गाजा पट्टी में इजराइल की जमीनी कार्रवाई। जमीनी ऑपरेशन में हमास के हमलों में अब तक 34 इजरायली सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। वहीं कई हमास के आतंकवादियों की मौत। हमास ने फिर किया हमला। टेल अवीव और आसपास दागी मिसाइलें। इजराइल ने हवा में ही मार गिराए रॉकेट्स। युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री। इजराइल पर दागी मिसाइल। इजरायली सेना ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराई। हमास के खिलाफ 31वें दिन भी इजराइल का हमला जारी। इजरायली सेना ने गाजा को पूरी तरह से घेर रखा है। गाजा में नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास कर रहा है इस्तेमाल। अस्पताल के नीचे बनाई सुरंगें। इजराइल ने जारी किया अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों का वीडियो। गाजा के कतर के शेख हमद अस्पताल परिसर में सुरंग की एंट्री पॉइंट नजर आई। इजराइल के हमलों से बचने के लिए अस्पताल में ठिकाना।
सीज फायर को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा जब तक बंधकों को हमास रिहा नहीं करेगा तब तक नहीं होगा सीज फायर। इजराइल हमास युद्ध से विस्थापितों की बड़ी संख्या, अब तक करीब 15 लाख लोगों ने घर छोड़ा, यूएन रिलीफ एजेंसी ने दी जानकारी। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ खुलकर कर रहा है अटैक। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी, इजराइल और युद्ध का समर्थन करना बंद करो नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। कनाडा के ओटावा में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई, इजराइल के झंडे के साथ दिखाया गया नाजी का चिन्ह, पुलिस ने शुरू की मामले में जांच। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की एक्स पोस्ट, लिखा पार्लियामेंट हिल पर नाजी चिन्ह का प्रदर्शन अस्वीकार, नफरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हैदराबाद की रैली में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर असदुद्दीन ओवैसी जमकर बरसे, कहा जब तक दुनिया रहेगी तब तक इन जालिमों से फिलिस्तीन लड़ते रहेंगे। पटना विधानसभा में माले विधायक महबूब आलम की मांग, फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए शोक की मांग पर हंगामा। आरजेडी विधायक निहालुद्दीन ने महबूब आलम का किया समर्थन, बीजेपी ने किया विरोध, जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भी किया विरोध। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा और जीवन फॉर्मूला। दिल्ली में कक्षा 6 से ऊपर की चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, दिवाली के बाद सरकारी ऑफिसेज पर भी होगा फैसला।